देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है तो बहुत ही खास मेहमान। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के धुरंधर अभिनेता, निर्देशक और निर्माता अजय देवगन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही में है रकुल। हम इस वक्त बात कर रहे हैं रनवे 34 फिल्म के बारे में। ट्रेलर तो हमने देखा, काफ़ी थ्रिलिंग है। हर बार आप कुछ नया लेके आते हैं, लेकिन बतौर निर्देशक इस फिल्म में इस बार क्या हमें थ्रिलिंग देखने मिलेगा? सिर्फ थ्रिलिंग नहीं है। आई थिंक फिल्म में एक सस्पेंस है, थ्रिल है और सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत ही हार्डकोर ड्रामा है। फिल्म इज़ मोर अबाउट जो लाइफ की जो टर्बुलेंस होती है। लाइफ में टर्बुलेंस जो एक तो टर्बुलेंस फ्लाइट में होती है, लेकिन हर एक की ज़िंदगी में भी टर्बुलेंस आती है। तो उसे आप कैसे टैकल करते हैं, चाहे वो हवा में हो चाहे ज़मीन पे हो। तो जो सबसे बेस्ट पार्ट फिल्म का है कि इस सब के दायरे में आपको एंड तक ये पता नहीं चलता कि क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। जो किया जा रहा है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये सही है या गलत है और उसके पीछे रीजंस क्या है। तो आई थिंक विद इन द ड्रामा वो जो एक वीविंग है वो बहुत अच्छी है। आपका जो किरदार है कैप्टन विक्रांत खन्ना का, ऐसा लग रहा है ट्रेलर देखकर कि काफ़ी ब्रिलियंट है, सस्पेंस है, लेकिन क्या उसमें ग्रे शेड भी है कैरेक्टर में? आप कह सकते हैं थोड़ा। आई मीन ही इज़ बेसिकली अ रूल ब्रेकर। राइट, रूल ब्रेकर। या ब्रिलियंट है, लेकिन रूल्स फॉलो नहीं करता है, अपने टर्म्स और कंडीशंस पे काम करता है और थोड़ा एक एरोगेंस जो होता है आदमी में वो है। और जो वो काम करता है पूरी फिल्म में वो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये एरोगेंस की वजह से कर रहा है या ये सही कर रहा है। तो इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। सो दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। रकुल, आपने इनके साथ पहले भी दे दे प्यार दे में काम किया है। बतौर निर्देशक इस बार आपका अनुभव कैसा रहा काम करने का? बहुत अच्छा रहा एंड मैंने सर को इतने सारी चीज़ें साथ में करते हुए देखा। वो प्रोड्यूसर भी थे, वो डायरेक्टर भी और एक्टर भी। और बहुत मुश्किल फिल्म है रनवे 34 को शूट करना एंड सर के पास और कुछ करने का टाइम नहीं होता था सेट पे। बट इतना इंस्पायरिंग है जब आप किसी को देखते हैं कि कुछ नया क्रिएट करने के लिए, एक अलग दुनिया क्रिएट करने के लिए कितना हार्डवर्क जाता है और कितना फोकस जाता है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। दो लेजेंड्स के साथ एक साथ स्क्रीन शेयर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिग बी अमिताभ बच्चन जी हैं और साथ में अजय सर है। तो ये ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना इंस्पायरिंग रहा? जैसे बच्चन सर के लिए कहा जाता है कि बहुत ही पंक्चुअल है और उनके काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो स्टार्टिंग के दिनों से आज तक वो उसी तरह का उनका ढांचा चला आ रहा है काम करने का। कितना आपके लिए वो इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग नहीं, है? बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रहता है और इंस्पायरिंग रहता है। बिकॉज जैसे आपने कहा सर पंक्चुअल है, वो पंक्चुअल नहीं, वो पंक्चुअल से भी पहले आ जाते हैं। उनको जो टाइम दिया जाता है उससे वो 1 घंटा पहले भी आ जाते हैं। एंड आई थिंक आज भी उनके अंदर अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा लगाव, इतनी फायर है कि वो आएंगे, फिर वो रिहर्सल मांगते हैं, फिर अगले दिन क्या शूट करना है उसका भी मार्किंग करके जाएंगे। ही वॉन्ट्स अ वन मोर टेक कि एक और नहीं, शायद मुझे, फिर वो आके पूछेंगे कि आपको आपकी लाइनें रिहर्स करनी है क्या। सो वो इतना इन्वॉल्व होते हैं पूरे प्रोसेस के साथ दैट उनको ज़रूरत नहीं है और वो फिर भी होते हैं। उनको अपनी लाइनें पूरे स्केड्यूल की याद होती हैं। सो आई थिंक ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कभी भी अपने काम को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और उनको देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है दैट ही इज 79। नॉट एट ऑल। आई थिंक 19 ईयर ओल्ड से ज़्यादा एनर्जी है सर के अंदर। हम सबसे ज़्यादा एनर्जी। या और आपका तो स्पेशली उनको डायरेक्ट करने का ये पहला एक्सपीरियंस था। इस फिल्म के बारे में काफ़ी सारी ख़ास बातें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं ट्रेलर में, लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि सदी के महानायक को आपने इस फिल्म में डायरेक्ट किया है। कैसा रहा ये पूरा आपका अनुभव? आई थिंक इट्स अ डायरेक्टर्स डिलाइट। एक डायरेक्टर जब अपने एक्टर्स को डायरेक्ट करता है तो एक सर्टेन तरीका उसे पता होता है कि मेरे एक्टर से मुझे ये चाहिए। और जब अपने एक्टर से 100% मांगता है और जब कोई एक्टर उसको 150% देता है तो उससे बेटर और क्या हो सकता है। और उसके अलावा भी उनमें वो एक जो भूख है अच्छा काम करने की, अच्छा करने के बाद भी हम सब बोल देते हैं कि ये आपने सही किया, ओके टेक, उसके बाद भी कहते हैं वन मोर करेंगे। मैं कहता हूँ कि ठीक था, परफेक्ट था,
तो बोलते हैं नहीं मैं और शायद बेटर करूँगा। तो ये जो भूख है एट 79 जो आप बोल रही हैं, तो ये तो आई डोंट थिंक किसी में भी होगी। सो ऐसा कितने सीन्स में हुआ कि परफेक्ट शॉट था लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत रिजेक्ट बार है, किया? वो हमेशा यही करते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं, चलो एक और कर लेते हैं। ओके, तो इसमें जिस तरह से हमने देखा है कि उनके साथ कई सारे सीन्स हैं, जिस तरह का उनका कैरेक्टर है, एक लॉयर का किरदार वो प्ले कर रहे लॉयर का हैं। कैरेक्टर नहीं है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, बट एग्जैक्टली ओके, लॉयर का सो देयर इज सम मोर सस्पेंस टू इट। तो प्रोवोकिंग कैरेक्टर वी कैन से, या प्रोवोकिंग कैरेक्टर। तो वो आज भी चैलेंजिंग रोल्स करना Investigator भी पसंद कुछ से। करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव रोल। तो वो आज भी उस तरह के किरदार करना पसंद करते हैं। तो स्टार्टिंग में किसी तरह का हेजिटेशन या कुछ था, या उनके मन में या आपके मन में जब स्टार्ट हुई ये फिल्म की शूटिंग बिल्कुल स्टार्ट हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक डे वन वो प्रिपेयर्ड होकर आए थे, जैसे रकुल कह रही थी, जब वो सेट पे आए पहली बार तो उन्हें अगले 7 दिन के सारे डायलॉग याद थे। या क्योंकि वो हम एक चंक शूट कर रहे थे और वो 21 पेज का आई थिंक वो सीन था, उनको सारे डायलॉग्स याद थे, सारे के सारे 7-8 दिन में शूट होने वाले। एंड आई डोंट थिंक आज की किसी जनरेशन को पूरा स्केड्यूल याद होगा। करेक्ट। आपने उनके साथ सेट पर काफ़ी वक्त बिताया, किस तरह की बातें होती थी, किस तरह की वो बातें करते थे जो आपको रियली बहुत इंस्पायर करती नो है? आई थिंक ज़्यादा ऐसे हम लोग काम की ही बातें कर रहे थे जब हम सेट पे हैं, यू नो सीन्स कर रहे हैं, बट उसके अलावा मैंने उनसे काफ़ी उनकी पुरानी फिल्मों के एक्सपीरियंसेस, पहले इंडस्ट्री में और अब में क्या डिफरेंस होता है, और ऐसे ज़िंदगी की बातें। क्योंकि मैक्सिमम जितने लोग हैं, लाइक 90% इंडस्ट्री के कहे आम या खास लोग उनकी फिल्में देखकर ही बड़े हुए हैं, जी। और फिर उनके साथ काम करना, स्क्रीन शेयर करना, वो हाउ डू यू सी दिस, आपका ये अनुभव? आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे मौका मिला अमित जी एंड अजय सर के साथ काम करने का एक ही फिल्म में, एंड इतना कुछ सीखने का। जैसे मैंने आपको कहा कि यू नो आप सीखते हैं, आप इंस्पायर होते हैं, आप जब इतने बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करते हैं तो आपको भी लाइफ में एक डायरेक्शन, एक ड्राइव, एक फोकस दोबारा रीइटरेट हो जाता है कि नहीं, कभी आसान, मतलब कभी लेट बैक नहीं होना। सो आई थिंक बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये मौका मिला। करेक्ट। इनिशियली इस फिल्म का नाम मेडे रखा गया था, फिर रनवे 34 किया गया। इसके पीछे हमने कुछ किस्से सुने हैं जो बहुत फ़नी है, वो कितना सच है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, फनी नहीं है, बट रनवे मेडे का मतलब होता है जो डिस्ट्रेस कॉल होता है, फाइनल डिस्ट्रेस कॉल होता है, उसको मेडे कहते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को यहाँ वो डायलॉग समझ में नहीं आ रहा था, तो वो आई मीन टाइटल समझ में नहीं आ रहा था। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि मेडे का मतलब क्या होता है। कुछ लोगों को लगा कि ये लेबर डे पे है फिल्म, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, टाइटल चेंज करना चाहिए। और रनवे 34 फिर इसलिए रखा मैंने क्योंकि पूरी फिल्म अगर आप देखेंगी तो उसमें हर रनवे का एक नंबर होता है, और रनवे 34 पे ये बंदा डिसाइड करता है प्लेन लैंड करने का, जो कि उसका रनवे नहीं था, और जो उस वक्त बाकी सबके हिसाब से सबसे ज़्यादा डेंजरस रनवे और इम्पॉसिबल टू लैंड रनवे था। तो जो ये पूरी कहानी चलती है रनवे 34 की कि इस पे क्यों, तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट एप्ट टाइटल। आपको हमने कई तरह के अलग अलग रोल्स में देखा है, एक्शन में, कॉमेडी में, रोमांटिक रोल्स वगैरह में देखा है। इसमें जिस तरह का रोल है ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, फिल्म स्टोरी जिस तरह से हम देख रहे हैं, ट्रेलर से जो पता चल रहा है काफ़ी थ्रिलिंग है, एंड ऑब्वियसली ट्रू इवेंट्स है तो वी नो द इंसिडेंट एंड ऑल। आपके लिए एक्चुअली में इसे पर्दे पर लाना कितना थ्रिलिंग रहा, कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजेस मुझे पसंद है, क्योंकि ये फिल्म में काफ़ी कुछ ड्रामा हमको एक छोटे से कॉकपिट में क्रिएट करना था, और स्पेस बहुत छोटा था, और मैं नहीं चाहता था कि उसको हम किसी भी तरीके से नकली करें। तो हमने एक्चुअल कॉकपिट लगाया, उसका इक्विपमेंट जो था वो पूरा असली था, और उसके अंदर वो जो ड्रामा क्रिएट करने के लिए इतने सारे कैमराज और कैमरा मूव्स करने थे, दैट वाज क्वाइट चैलेंजिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माय मेन रीज़न वाज कि कहानी इतनी खूबसूरत और इतनी इंगेजिंग है, आई वांटेड टू मेक दिस। राइट। ख़ास करके हम बात करें आपकी अभी हाल में फिल्म आई थी साउथ की RRR,
काफ़ी अप्रिशिएट किया, ब्लॉकबस्टर रही ग्लोबली। साउथ की फ़िल्मों में और बॉलीवुड की फ़िल्मों में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? ऐसा क्या लग रहा है आपको? पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो जो डब मूवीज़ का कल्चर है वो काफ़ी बड़ा है, लोग पसंद कर रहे हैं देखना, स्पेशली साउथ की मूवीज़। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या ख़ास बात है साउथ की मूवीज़ में जो लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, या बॉलीवुड की ऐसी कोई ख़ास बात जो साउथ की मूवीज़ में नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक साउथ और बॉलीवुड, आप जो दो चीज़ें बोल रही हैं वो एक्चुअली एक ही है, जिसको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं। जब वो डब हो गई तो वो हिंदी फिल्म हो गई, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की वो फिल्म है। और ऐसी कोई उनकी ख़ास बात नहीं या हमारी ख़ास बात नहीं है। उनकी अच्छी पिक्चरें होती हैं, हमारी पिक्चरें अच्छी होती हैं, कुछ हमारी ख़राब होती हैं, कुछ उनकी ख़राब होती हैं। तो देयर इज़ नथिंग कि उनका क्या ख़ास है या हमारा क्या ख़ास है। ये फ़िल्म जिस दौर में शूट हुई, कोविड की चैलेंजेस चल रही थी ग्लोबली, कितना आप लोगों को कितनी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी शूटिंग के वक्त? क्योंकि प्री कोविड जिस तरह से शूटिंग्स होती थी दैट वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट, एंड दिस टाइम हाउ वाज इट? आई थिंक इस टाइम हम लोगों के पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे। रेगुलर टेस्टिंग हो रही थी। आई तीसरे तीसरे दिन टेस्टिंग हो रही थी। इनफैक्ट मुझे सेट पे कोविड हो गया था, एंड या बट इट वाज डिफ़िकल्ट, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोविड हो जाए फिर सबको टेस्टिंग कराओ, फिर क्वारंटीन करो, फिर शूट करो, और वैसे ही आप छोटे स्पेस में हो, फिर आप मास्क के साथ हो, सब लोग मास्क रहते थे सेट पे, तो ऑल दोज प्रोटोकॉल्स वर फॉलोड। बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है। बहुत प्लानिंग की ज़रूरत थी। करेक्ट, क्योंकि उस दौर में जितनी भी फिल्में हुई, अभी तो लाइक लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल, एंड होप कि अभी बस और कोई मुसीबत नहीं आए। लेकिन वो जो दौर था हर किसी के लिए मुश्किल रहा, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं। तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी बैक ऑफिस के लोग हैं या सेट के जितने भी आर्टिस्ट वगैरह रहते थे, तो कितना संभालना पड़ता था, और ऐसा लगता था कि बस भगवान ये दौर किसी भी तरह से ख़त्म हो जाए। लाइक एक बार होता है ना कि एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि कितने आई थिंक फ्रस्ट्रेशन नहीं आया प्रिकॉशंस। था, हम सबको पता था। आई थिंक सब फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बाहर भी लोगों को पता था कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ख़त्म तो होगा ज़रूर, और वो हुआ ही। अब भी ऐसा लग रहा है कि ये एक फ्लू की तरह आता जाता रहेगा। बट यही होता है, जैसे फिल्म में भी है, कि आप लाइफ में जो टर्बुलेंसेस होती है उससे कैसे लड़ते हैं और उसके सामने कैसे उतरते हैं। तो आई थिंक सारी दुनिया ने ये कोविड के दौरान एक्सपीरियंस कर लिया और लड़ लिया, तो आगे भी सब ठीक ही रहेगा। रकुल, इस फिल्म की सबसे यादगार पल की अगर बात करें तो ऑन सेट आपका कौन सा ऐसा सबसे यादगार पल रहा जो पूरी फिल्म आपके की लिए खास जर्नी है? ही यादगार रहती है, ऐसे कोई एक पल नहीं होता है। पूरी फिल्म मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। लाइक आई सेड कि अमित जी के साथ काम करना, अजय सर के साथ काम करना, उनके डायरेक्शन के अंडर काम करना, आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी स्पेशल टू मी, और ज़िंदगी भर याद रहने वाली चीज़ें। यूट्यूबर कैरी मिनाटी का भी कोलैबोरेशन रहा है मूवी में, वो भी काफ़ी चर्चा में है। कैसे हुआ ये कोलैबोरेशन? कैरी फिल्म में एज कैरी है, और वो जो रोल था मुझे लगा कि कैरी सबसे बेस्ट करेंगे, तो इसलिए मैंने कैरी से बात की फिर, और कैरी ने वो रोल किया। और जब रियल लाइफ एलिमेंट्स लोग देखते हैं तो इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग फॉर व्यूअर्स टू वॉच। जिस तरह से हम देख रहे हैं इस बार OTT की जो ट्रेंड्स चल रही है, आपके भी काफ़ी शोज़ हमने देखे हैं OTT पर। आपको लगता है जो नए न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके लिए आपको लगता है कि ये एक ब्रेक थ्रू है? हाउ डू यू सी द फ्यूचर? It's good. Everybody is getting a lot of work. सिर्फ न्यू कमर्स के लिए नहीं, जो पहले भी इंडस्ट्री में इतने सारे टेक्नीशियंस और एक्टर्स थे, जो पहले जिनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं था, अब सबके सब बिजी हो चुके हैं। एंड जितने ज़्यादा ज़रिए या प्लेटफॉर्म या आप कहें थिएटर्स, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे और जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आएंगे, उतना हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि उतना लोगों को काम मिलेगा और उतना लोगों को ग्रोथ मिलेगी। रकुल, अजय जी की ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपने काफ़ी बार देखी है? विच मूवी यू लव द मोस्ट? क्योंकि उनकी पुरानी फिल्मों की बात करें, संग्राम है, दिलवाले, मैंने मेजर साहब बहुत बार देखी है, दिलवाले बहुत बार देखी है, मैंने इनफैक्ट इश्क बहुत बार देखी है, एंड विजय पथ के गाने मेरे बहुत फेवरेट होते थे। या
सो दैट रिमाइंड्स अस ऑफ कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम्स एंड ऑल। मुझे याद है उस टाइम MTV, VTV वगैरह म्यूज़िक चैनल्स, 2-3 म्यूज़िक चैनल्स ही थे, और उस पे वी लिटरली यूज़ टू वेट। जब हम कॉलेज से आते थे तो हम वेट करते थे कि कब ये गाने आएंगे। आपकी मूवीज़ के जो गाने थे, हमें उनसे मुलाकात हो गई कि इश्क के गाने, my इश्क के गाने goodness। दैट मिस्टर लवा लवा एंड ऑल, तो मतलब आई यूज्ड टू सिंग सो मच। या इट्स Yeah. क्रेजी, लाइक अभी भी सुनते हैं तो इट्स नॉस्टैल्जिक। Yeah. और इट्स गुड एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, और Thank बहुत बहुत you. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।